देखते हैं हम लोग फील वाले ऑप्शन को, जो कि एडिटिंग के अंदर में है, एडिटिंग ग्रुप के अंदर में। और इस फील के अंदर में कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो फील डाउन, राइट, अप, लेफ्ट, सीरीज, जस्टिफाई और फ्लैश फील। ठीक है ना। तो बारी बारी से सबको देखते हैं। सबसे पहले हम फील डाउन को देखेंगे। फील डाउन क्या होता है? फील का मतलब क्या होता है? भरना। ठीक है ना। फील का मतलब भरना। अब जैसे यहाँ पे हम टाइप करें कंप्यूटर, है ना, इस तरह से। ठीक है, टाइप किया है कंप्यूटर। अब यहाँ पे हम फील पे आएंगे, सॉरी, पहले तो सेलेक्ट करेंगे। मान लिया कि हमें यहाँ तक पूरा कंप्यूटर चाहिए लिखा हुआ, है ना। मतलब जो यहाँ पे लिखा है ये बाकी सब सेलेक्टेड सेल में भी कंप्यूटर लिखा हुआ चाहिए। तो पहले तो बाकी जो भी जहाँ तक चाहिए वहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है ना। सेलेक्ट करने के बाद कहाँ पे आएंगे? फील पे आना है। कहाँ पे आना है? फील पे। और इस डाउन पे हम क्लिक कर देंगे तो ये नीचे चला आया ना। ठीक है। तो ये फील डाउन का जब यूज किया तो जहाँ तक सिलेक्शन था वहाँ तक हमारा चला आया। इसके बाद फील में अगला है राइट साइड। तो राइट साइड में लाने के लिए राइट साइड में हम सेलेक्ट करेंगे। ठीक है ना। सेलेक्ट करने के बाद कहाँ पे क्लिक करना है? फील राइट पे क्लिक करना है। कहाँ पे? फील राइट पे। तो जैसे ही फील राइट पे क्लिक किया तो राइट साइड में फील हो गया ना। ठीक है। मान लिया कि लेफ्ट साइड में फील करना है तो सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे आके लेफ्ट पे क्लिक कर देंगे तो लेफ्ट साइड में फील हो गया। मान लिया ऊपर फील करना है तो ऊपर हम ऐसा सेलेक्ट कर लेंगे और अप पे क्लिक कर देंगे तो ये ऊपर में फील हो गया। कोई दिक्कत है? हालांकि ये काम हम कॉपी पेस्ट से भी कर सकते थे। जैसे मान लिया इसको डिलीट कर लिया, यहाँ से क्या करेंगे? सिंपल इन चारों ऑप्शन का यूज ना करके सिंपल हम क्या करेंगे? यहाँ से कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे। अब मान लिया कि यहाँ पे चाहिए तो इस पार्ट को सेलेक्ट करके और कंट्रोल भी कर देंगे, आ गया ना। या फिर राइट क्लिक करके हम कॉपी करेंगे और मान लिया इधर चाहिए तो राइट सेलेक्ट कर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे और पेस्ट पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे चला आया। तो हम ये काम सिंपल कॉपी पेस्ट करके भी कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह की समस्या नहीं ना। फिलहाल हम इसको सेलेक्ट करके और डिलीट कर देते हैं, डेटा हमारा हट गया। आगे हम देखेंगे इस फील्ड में सीरीज को। ठीक है। तो सीरीज पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से यहाँ पे आएगा। सबसे पहला है सीरीज इन रो और कॉलम। टाइप में जाएंगे तो लीनियर है, ग्रोथ है, डेट है, ऑटोफिल है ना। ये सारा चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। इसके बाद डेट के अंदर में और भी चीज़ें आएंगी जैसे डे, वीक डे, मंथ, ईयर। तो बारी बारी से सबको हम सीखते हैं। सबसे पहले लीनियर वाले को हम सीखेंगे। तो इसका यूज करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे? कोई एक नंबर लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे हम 2 टाइप करें, ठीक है ना। यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कहाँ आना है? फील पे आना है और सीरीज पे आना है। फील पे आना है और सीरीज पे आना है। इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे देखो सीरीज में एक रो है और एक कॉलम है। ठीक है ना। रो है और एक कॉलम है तो पहले रो को देख लेते हैं फिर कॉलम को देखेंगे। रो में लीनियर है। ठीक है। लीनियर को सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे एक स्टेप वैल्यू है और एक है हमारा स्टॉप वैल्यू। एक है क्या है? स्टेप वैल्यू और एक है स्टॉप वैल्यू। अब इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेप वैल्यू के अंदर में जो भी नंबर हम डालेंगे, जैसे यहाँ पे हम मान लिया कि 3 डाल दें, ठीक है ना। स्टेप वैल्यू में कितना डाल दें? 3। ठीक है ना। तो यहाँ पे करेगा क्या कि 2 में 3 ऐड करते जाएगा। क्या करेगा? 2 में 3 को ऐड करते रहेगा वो। मान लिया स्टॉप वैल्यू में हम यहाँ पे कितना डाल दें? स्टॉप वैल्यू में जैसे कि हम यहाँ पे 50 डाल दें। कितना डाल दें? 50 या 20 डालते हैं, है ना। स्टॉप वैल्यू में कितना डाल दें? 20। तो यहाँ पे होगा क्या कि इस 2 में 3 ऐड होते रहेगा, है ना। 2 में कितना ऐड होते रहेगा? 3। और या तो 20 या फिर 20 से नीचे जैसे ही कोई संख्या आएगा तो वहाँ पे जाके वो रुक जाएगा। यानी कि नंबर कौन कौन सा प्रिंट होगा?
तीन प्रिंट हो, सॉरी 2 प्रिंट होगा, 2 और 3 5 प्रिंट होगा, 5 और 3 8, 8 3 11, 11 और 3 14, इस तरह से नंबर प्रिंट यहाँ पे होगा। जैसे ही हम ओके करेंगे तो यहाँ पे प्रिंट हुआ ना, नंबर यहाँ पे आया इतना, तो 2 आया, फिर इसमें 3 ऐड हुआ तो 5, 5 में 3 ऐड हुआ तो 8, 8 में 3 ऐड हुआ तो 11, 11 में 3 ऐड हुआ तो 14, इसमें 3 ऐड हुआ तो 17 और इसमें 3 ऐड हुआ तो 20। इस तरह से 20 तक यहाँ पे आया। क्लियर है? इतना समझ में आया? तो ये कैसे काम कर रहा है, तो ऐड कर रहा है, लीनियर वाला पोर्शन क्या करेगा, ऐड करेगा। फिलहाल हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। वापस हम यहाँ पे आएंगे, फील्ड में आना है और सीरीज में आना है। अब यहाँ पे हम इस चीज़ को कॉलम में सीखेंगे। अब यहाँ पे स्टेप वैल्यू को हम 3 के जगह पे मान लिया 5 रख दें, है ना, और यहाँ पे स्टॉप वैल्यू में मान लिया 45 रख दें। ठीक है, स्टॉप वैल्यू में कितना रख दें, 45। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये रिजल्ट हमारा कॉलम वाइज आएगा, यानी कि नीचे नीचे आएगा। ठीक है ना, और इसमें क्या होगा, 5 ऐड होते जाएगा। 2 में क्या ऐड होगा, 5, 2 में क्या ऐड हो जाएगा, 5। ठीक है, अब 2 में 5 ऐड होगा तो 7 होगा, फिर 7 और 5 12, 5 17, 5 22, इस तरह से ऐड होके या तो 45 आ जाए या फिर 45 से कम, वहाँ पे जाके ये रुक जाएगा। हम जैसे ही ओके करेंगे तो यहाँ पे 2 आया, 2 5 7, 5 12, 5 17, 5 22, 27, 32, 37 और 42। 42 के बाद 49 आता, सॉरी 42 और 5 47 आता है ना, 5 ऐड करते तो 47 आता, जो कि 45 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे 47 नहीं आया। इतना समझ में आया? इसका यूज हम टेबल प्रिंट करने में कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लिया कि 3 का टेबल लिखना, तो यहाँ पे 3 डालेंगे। ठीक है ना, फील्ड में आना है और सीरीज पे आके यहाँ पे कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। अब 3 में कितना ऐड करते हैं, 3 ऐड करते हैं, तभी तो टेबल बनेगा ना। और कहाँ पे जाके 30 तक जाके रुक जाना चाहिए। 3 गुना 10 30 होता है, ओके कर देंगे तो 3 का टेबल बन गया ना। 3 दूना 6, 3 तिया 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30। इस तरह से हम टेबल को भी क्रिएट कर सकते हैं। इसका यूज हम काउंटिंग लिखने में भी कर सकते हैं, गिनती लिखने में। ठीक है ना, अब जैसे गिनती हम लोग कैसे लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही लिखते हैं ना। एक और तरीका है कि यदि गिनती लिखना हो तो क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे 1 डाल लो और इसके नीचे 2 डाल लो, 2 टाइप कर लो, इन दोनों को सेलेक्ट करो, इसके बाद इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करो, तो भी हम काउंटिंग यहाँ पे लिख सकते हैं। बात समझ में आ रही है? अब जैसे मान लिया कि हमें लिखना हो कि 1 से लेके मान लिया 1 लाख तक गिनती लिखना हो, 1 से लेके कहाँ, 1 लाख तक, तो कैसे लिखेंगे? या तो हम ऐसे कर सकते हैं, 1 और 2 ऐसे टाइप कर लिया और यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब देखो नीचे यहाँ पे नंबर आ रहा है ना, अब यहाँ पे टाइम देखो कितना लगता है, अच्छा खासा समय लगेगा। ये अभी 1300 1400 समथिंग, 16 17 18 19 20, 2000 से ऊपर हुआ है। अभी ये 3000 से ऊपर, हाँ 3000 से ऊपर अब हुआ है ना। अब अंदाज़ा लगाओ कि 1 लाख तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो मेरे ख्याल से काफ़ी समय लग जाएगा। अभी 4000 कुछ हुआ है, 5000, ये हमारा 6000, चलो इतने पे रोकते हैं। तो इतना पे, इतना देर, इतना समय हमने दिया, लगभग 10 से 15 सेकंड समय दिया, तो ये हमारा बस 6230 तक आया, आया ना। हम इसको ऊपर लाएंगे, हमें क्या चाहिए कि 1 से 1 लाख में बस एक क्लिक किया और टाइप हो जाए। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फील्ड पे आना है और सीरीज पे आना है। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, कॉलम को सेलेक्ट करेंगे। किसको सेलेक्ट करेंगे, कॉलम को, क्योंकि हमारा नंबर क्या आना चाहिए, नीचे नीचे आना चाहिए, है ना। इसके बाद लीनियर को सेलेक्ट करके अब देखो स्टेप वैल्यू हम 1 रखेंगे यहाँ पे, क्योंकि 1 के बाद 2 आता है, तो 1 में 1 ऐड करेंगे तभी तो आएगा ना। उसके बाद 2 के बाद 3 आएगा, तो 2 में 1 ऐड करेंगे तो भी आएगा, यानी कि काउंटिंग के बीच में डिफरेंस 1 का होता है, तो 1 यहाँ पे हम डाल देंगे। स्टॉप वैल्यू में क्या करो कि 1 लाख डाल दो, एक ही बार 1 लाख, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख,
1 लाख डाल दिया। डालने के बाद कुछ नहीं, बस ओके पे क्लिक करो, नंबर बन गया 1 से लेके 1 लाख तक। देखो कितना समय लगा, है ना, टाइप करने में जो टाइम लगा, बाकी नंबर रेडी है। तो आसान कौन सा है? आसान ये वाला है। यदि ढेर सारा काउंटिंग लिखना हो तो हम इसका यूज कर सकते हैं। अब दो चार काउंटिंग, दो चार नंबर 100-150 तक लिखना हो तो बस हम इस तरह से सेलेक्ट करेंगे और ड्रैग एंड ड्रॉप करके हम ये काम कर सकते हैं। कोई दिक्कत है इसमें? तो सीरीज के अंदर में ये वाला पार्ट लीनियर समझ में आया। आगे हम लोग देखेंगे ग्रोथ को। ठीक है, इन दोनों को डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने के बाद यहाँ पे एक नंबर लेते हैं 2। हम वापस इसी को 2 को सेलेक्ट रखेंगे, फील्ड में आएंगे, सीरीज में आना है और ग्रोथ पे क्लिक करेंगे और सीरीज इन यहाँ पे कॉलम को सिलेक्ट रखेंगे क्योंकि डेटा हमें नीचे नीचे चाहिए, है ना। ग्रोथ का मतलब क्या होता है कि ये मल्टीप्लाई करेगा, गुना करेगा। क्या करेगा? गुना करेगा। जैसे स्टेप वैल्यू में यदि हम 2 रख दें, ठीक है, स्टेप वैल्यू में क्या रख दें? 2 रख दें, और स्टॉप वैल्यू में यहाँ पे हम 100 रख दें। कितना? 100। होगा क्या कि ये 2 में 2 से गुना करेगा, और 2 में 2 से गुना करेगा, है ना, और कहाँ तक ले जाएगा? अब 2 में 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, फिर 4 में 2 से गुना करेगा, 4 दूना 8, 8 दूना 16, दूना 32, दूना 64, 64 तक आके ये रुक जाएगा। इसलिए कि 64 के बाद सीधा यदि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होगा? 128, जो कि 100 से बड़ा होगा, है ना। तो अब जैसे ही हम ओके करेंगे तो यहाँ पे 2 के बाद 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64। इतना समझ में आया? तो इस तरह से हम ग्रोथ का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे नंबर हम चेंज करते हैं, ठीक है ना। 2 के जगह पे मान लिया जाए कि हम यहाँ पे 5 रखें, ठीक है ना। 5 रखने के बाद वापस हम सीरीज में आएंगे, यहाँ ग्रोथ में आना है, और यहाँ पे अब क्या करेंगे कि इसको हम 3 से गुना करें और स्टेप वैल्यू में मान लिया जाए कि कितना रख दें हम? 500 रख दें, ठीक है। तो क्या करेगा? 5 से गुना करेगा, 5 में गुना होते जाएगा 3 से। जैसे 5 में 3 से करेंगे तो 5 तिया 15, फिर 45, फिर 45 में 3 से करेंगे, उस तरह से आगे प्रोसीड करेगा। ओके करेंगे। अच्छा, कॉलम सेलेक्टेड था इस वजह से कॉलम में आया। वापस यहाँ पे आते हैं, सीरीज में आएंगे, और यहाँ पे अगर हम रो सेलेक्टेड था इसलिए रो में यहाँ पे है, कॉलम सेलेक्ट करके करेंगे। यहाँ पे 3 रखेंगे और यहाँ पे 500, तो ये नीचे आएगा हमारा, है ना, क्योंकि 5 तिया 15, तिया 45, तिया 135 और 135 तिया 405। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे हम मान लिया 2 टाइप करें, ठीक है। 2 टाइप करने के बाद हम सीरीज में आएंगे, कॉलम को सेलेक्ट करेंगे, ग्रोथ को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे स्टेप वैल्यू में हम 1 रखें। कितना रखें? 1। और स्टॉप वैल्यू में हम यहाँ 50 दे दें, तो यहाँ पे कितना कितना आएगा वैल्यू? यहाँ पे वैल्यू हमारा कौन कौन सा आएगा? समझ में आ रही है बात? यहाँ पे कौन कौन सा वैल्यू आएगा बताओ? यहाँ पे देखो, जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है ना। ओके किया, कुछ हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखो यहाँ पे हुआ क्या, एक्चुअली यहाँ पे 1 रखा और यहाँ पे 50 किए। हुआ क्या कि 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 ही रहेगा ना, फिर से 2 में 1 से गुना करेंगे तो कोई चेंजिंग तो नहीं हुआ, 2 का 2 रह गया, इसलिए यहाँ पे कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, कंफ्यूजन क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं, इसी में फील्ड ऑप्शन के अंदर में यहाँ पे सीरीज में आएंगे और यहाँ पे देखेंगे डेट को, ठीक है। तो डेट में यहाँ पे सबसे पहला है डे। अब इसके लिए क्या करेंगे, एक यहाँ पे हम डेट टाइप कर लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि 1/3/2026, 1 मार्च 2026 टाइप किया
यहाँ से लेके यहाँ तक हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद फील पे आएंगे, सीरीज में आएंगे, ये ऑटोमेटिक यहाँ पे डेट सेलेक्ट हो चुका है। ठीक है, कॉलम भी सेलेक्टेड है। अब जैसे डे को यदि टिक करके और इसमें कोई भी वैल्यू नहीं डालना, ठीक है, जैसे ही ओके करेंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे एक एक दिन हमारा बढ़ जाएगा। जैसे एक के बाद दो, मतलब पहली तारीख, मतलब ये क्या हो गया, सीरीज में आ गया, है ना। तो डे का जब यूज करेंगे तो एक एक दिन बढ़ा के यहाँ पे डेट हमारा चला आएगा। कुछ इस तरह से कंट्रोल जेड करेंगे तो अपने प्रीवियस स्टेट में चले आएंगे जैसा पहले था। इसमें एक है वीक डे, तो वीक डे को सेलेक्ट करके जब हम यहाँ पे ओके करेंगे तो यहाँ भी एक एक दिन ये बढ़ा रहा है, लेकिन यहाँ पे वीकेंड को या वीक डे को यहाँ पे छोड़ दे रहा है। वीक डे का मतलब क्या होता है, जो हमारा शनिवार और रविवार होता है, यानी कि सैटरडे और संडे, वो वीक डे में आता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो 6 के बाद 7 और 8 यहाँ पे गायब है ना, 6 के बाद 7 और 8 गायब है, 13 के बाद 14 और 15 गायब है। तो यहाँ पे क्या होगा, 7 को और 8 को शनिवार और रविवार होगा, इसलिए यहाँ पे ये गायब है। कंट्रोल जेड करेंगे तो वापस प्रीवियस स्टेट में, यानी कि हमारा अंडू हो जाएगा। वापस हम यहाँ पे आएंगे सीरीज के अंदर में, और यदि मंथ को टिक करके और ओके करेंगे तो यहाँ पे पूरा महीना चेंज होगा। जैसे ये 1/3/2026, 1/4/26, 1/5/26, 1/6/26, उस तरह से 1/12/26 तक आया। और अब चूंकि 2026 का लास्ट महीना है तो सीधी सी बात है कि 27 का, उसके बाद पहला महीना 2027 का शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसी में अगला है हमारा ईयर। ईयर को सेलेक्ट करके और ओके करेंगे तो यहाँ पे साल चेंज होगा। जैसे 26 के बाद 27, 28, 29, 30 जो भी है, यहाँ पे पूरा का पूरा ईयर चेंज हो जाएगा। तो फील में और सीरीज में ये वाला पार्ट समझ में आया। ठीक है, सीरीज का पूरा पार्ट क्लियर है। एक है हमारा अगला ऑप्शन ऑटो फिल। ठीक है, इसको फिलहाल हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे हम ऑटो फिल के लिए यहाँ पे JAN टाइप करें, है ना, और इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ऐसे सेलेक्ट करें। JN का मतलब जनवरी। ठीक है ना, चलो यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट किया। फिल में गए, सीरीज में गए, और यहाँ पे हम ऑटो फिल पे टिक करेंगे, और इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस ऑटो फिल पे टिक करना है और ओके करना है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल पूरा आ गया ना यहाँ पे, कोई दिक्कत इसमें। अब मान लिया कि संडे मंडे लिखना हो तो SUN यहाँ पे टाइप करेंगे, है ना, यहाँ पे इस तरह से टाइप करेंगे, इतना सेलेक्ट कर लेंगे। फिल पे जाएंगे, सीरीज में जाना है और ऑटो फिल को सेलेक्ट करके ओके कर देंगे। तो यहाँ पे इस तरह से आ गया संडे मंडे ट्यूसडे। यहाँ पे संडे के बाद सैटरडे के बाद फिर से संडे से शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ तक हमारा सिलेक्शन था। यहाँ तक में कोई दिक्कत। हालांकि ये काम हम ऐसे भी कर सकते थे, इसको डिलीट कर ले, कुछ नहीं करना है, जनवरी JAN टाइप करना है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ऑटोमेटिक ये ले लेगा। ठीक है ना, या फिर यहाँ पे आके ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो भी हमारा ये काम हो जाएगा। तो इस ऑप्शन में जाने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्टली उसको कर सकते हैं। हम शॉर्ट फॉर्म में अभी यूज़ कर रहे हैं। मान लिया हम यहाँ पे पूरा जनवरी लिखें, है ना, इसके बाद यदि हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये पूरा जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल पूरा यहाँ पे आएगा। उसी तरह से यदि हम संडे लिखना चाहें पूरा, और संडे पूरा यहाँ पे टाइप करेंगे, इसके बाद यहाँ पे हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे तो ये संडे मंडे विथ स्पेलिंग, मतलब फुल स्पेलिंग के साथ यहाँ पे चला आएगा। तो इतना बात समझ में आया, तो हमें इस ऑप्शन में जाने की आवश्यकता नहीं है, हम डायरेक्टली इसको यहाँ पे कोई एक टाइप करेंगे और यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो हो जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हम जनवरी से शुरू करें या संडे से शुरू करें, हम सीधा सैटरडे से शुरू करेंगे तो सैटरडे के बाद संडे मंडे इस तरह से आएगा। तो कोई किसी को भी टाइप करके यदि ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो आगे के सीक्वेंस को फॉलो करेगा। ये पूरी बात समझ में आई, है ना। आगे देखते हैं हम लोग फिल के अंदर में जस्टिफाई को। ठीक है,
जस्टिफाई क्या करेगा, अभी पहले फ़िलहाल इसको हम डिलीट कर दें यहाँ से, है ना। जैसे यहाँ पे कोई एक सेंटेंस यहाँ पे टाइप करें, है ना, जैसे यहाँ पे टाइप करें आई हैव, है ना, 3 पेन्स, इस तरह से एक सेंटेंस यहाँ पे टाइप किया, आई हैव 3 पेन्स, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा दें। अब यहाँ पे आके और जब हम जस्टिफाई पे क्लिक करेंगे, ठीक है ना, जब इस पे हम इस जस्टिफाई पे जब हम क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये हमारा जो टेक्स्ट है वो एक्सटेंड हो जाएगा नीचे, है ना, ये एक्सटेंड डाउन करेगा, यानी कि जो इस कॉलम में एडजस्ट हो सकता है वो यहाँ पे रहेगा और बाकी का नीचे शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ओके करेंगे तो आई हैव ऊपर रह गया, चूंकि देयर थोड़ा सा आगे निकल जा रहा था, और पेन्स हमारा क्या है, नीचे चला आया, क्योंकि एडजस्ट वो नहीं हो पा रहा था। तो ये क्या हो गया, रो वाइज हमारा एक ही कॉलम में हो गया, लेकिन रो हमारा अलग अलग हो गया। कोई दिक्कत इसमें? इसी में एक ऑप्शन है फ्लैश फिल, ये वाला। अब जैसे यहाँ पे हम संडे टाइप करें, SUN ऐसे टाइप किया, अब मान लिया यहाँ से लेके यहाँ तक हम सेलेक्ट करें, ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद फिल पे जाएं और फ्लैश फिल पे क्लिक करें। यहाँ पे ये काम नहीं किया, एक सेकेंड, चलिए इसको एक दो स्टेप आगे ले जाते हैं, ट्यूस्टेट तक, ठीक है ना। अब यहाँ पे आके हम यहाँ तक सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे फ्लैश फिल पे क्लिक करेंगे, अभी भी काम नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों नहीं कर रहा है। प्रीवियस वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, जैसे हमारा ये वाला था, जैसे ये सैटरडे है, यहाँ से लेके यहाँ तक सेलेक्ट किया और फ्लैश फिल पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूरा सैटरडे के बाद संडे मंडे जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे चली आएंगे, ठीक है। तो फ्लैश फिल का काम क्या होता है कि जो भी डेटा है उसको ऑटोमेटिकली वो फिल करेगा, है ना, जो भी डेटा है उसको ऑटोमेटिकली क्या करेगा, वो फिल करेगा। यहाँ तक में किसी तरह की समस्या है नहीं ना? उम्मीद करते हैं फिल वाला पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। बाकी क्लियर क्या होता है और फिल्टर क्या होता है हम आगे क्लास में इसको देखेंगे। आज इतना ही रहने दें।